ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 6 और हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमको बहुत ही जो ये चैप्टर है वो स्मॉल चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमको 3 से 4 जो मेन टॉपिक हैं उनके बारे में इसमें पढ़ना रहता है। ठीक है। जैसे इसमें जो मेन जो टॉपिक है वो है हमारा सर्चिंग के बारे में एंड सॉर्टिंग के बारे में, कि कोई भी जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है या फिर कह लें कोई भी जो हमारा डेटा होता है उसमें हम लोग किस प्रकार सर्चिंग करते हैं एंड किस प्रकार सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सर्चिंग होता है वो 2 तरीके से होता है और जो सॉर्टिंग होता है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है। 2 टाइप से होता है। पहला जो सर्चिंग होता है वो बाइनरी सर्च के थ्रू होता है एंड लीनियर सर्च के थ्रू होता है। तो ये सर्चिंग का पार्ट हो गया। और उसके बाद जो हमारा सॉर्टिंग का पार्ट हो गया वो हमारा होता है बबल सॉर्ट एंड उसके साथ साथ सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। तो ये 2 ही टाइप्स हमको पढ़ने हैं, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट सॉर्टिंग में। एंड सर्चिंग में हमको बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ना है एंड लीनियर सर्च के बारे में पढ़ना है। तो यही जो 4 टॉपिक है या फिर कह लें कि 2 टॉपिक है और 2 उसके सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक मतलब उसी का पार्ट है। तो यही जो 2 टॉपिक है इनके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तो इस चैप्टर के नाम में जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं उतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6, यूनिट आपका है 2 एंड कंप्यूटर क्लास 10। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट सर्चिंग के बारे में। सर्चिंग क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है। उसके साथ साथ बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस लेक्चर में। ठीक है। तो सर्चिंग के बारे में देखते हैं। सर्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है या फिर कह लें कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी वैल्यू की पोजीशन को डाटा संरचना में खोजा जाता है। वह डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट या एरे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एरे भी हो सकता है, वह डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट भी हो सकता है। उसमें हमको किसी भी वैल्यू की पोजीशन को खोजना होता है। ठीक है। अगर सर्च की गई वैल्यू मिल जाती है तो सर्च सफल हो जाता है, और अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो सर्च असफल हो जाता है। ठीक है। यह एक या एक से अधिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली सर्चिंग हमारा इस तरीके से वर्क करता है कि सर्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमको एक वैल्यू या फिर कोई भी नंबर होगा, कोई भी वैल्यू होगा, उसकी पोजीशन को हमको किसी भी डाटा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमको फाइंड करना होता है उस वैल्यू को। वह जो हमारा वैल्यू होता है वह हमको लिस्ट में भी दिया जा सकता है या फिर एरे के अंदर भी दिया जा सकता है। तो हमें जो सर्चिंग का काम होता है वो लिस्ट में भी करना पड़ सकता है या फिर एरे में भी करना पड़ सकता है। ठीक है। अगर सर्च की गई वैल्यू हमको मिल जाती है तो हमारा जो सर्च होता है वो सक्सेस हो जाता है। अगर हमको जो भी वैल्यू दी जाती है सर्च करने के लिए, अगर हम उसको सर्च नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो सर्च होता है वो फॉल्स हो जाता है या फिर कह लें फेल हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा प्रोसेस होता है वो सर्चिंग में होता है। ठीक है। सर्चिंग को जनरल वे में भी आप समझोगे तो उसका कुछ मीनिंग इस तरीके से होता है, कुछ हमको सर्च करना रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट में भी पूरा का पूरा वही वैल्यू है या फिर कह लें वही कॉन्सेप्ट है। सर्चिंग का मतलब ये है आपको कुछ ना कुछ सर्च करना रहेगा। अब वो कुछ ना कुछ इसमें क्या रहेगा, आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के जो इसमें रहेंगे वो आपको सर्च करनी रहेंगी। जैसे आपको कोई वैल्यू सर्च करना रहेगा, बट आपको कहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, डीएस डाटा स्ट्रक्चर में। और वो डाटा स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो सकता है, एरे हो सकता है या फिर लिस्ट हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है एरे के बारे में एंड लिस्ट के बारे में। ठीक है। एरे प्रीवियस चैप्टर में था, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना। और भी जो चैप्टर्स हैं उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई भी चैप्टर मिस हुआ है, कोई भी टॉपिक मिस हुआ है, तो प्लेलिस्ट को जाइएगा, ओपन करिएगा, उसमें एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सर्चिंग हमारा किस प्रकार से होता है, या फिर कह लें कि किसी भी अगर हमको वैल्यू को सर्च करना है जो हमको दिया गया है तो हम कैसे उसको सर्च करेंगे, क्या मेथड का यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम लोग सर्च करेंगे। तो उसके लिए 2 टाइप हैं, 2 तरीके हैं सर्च करने के। पहला होता है सर्च जो करना होता है हमको, वो होता है हमको बाइनरी सर्च के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा होता है लीनियर सर्च के द्वारा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन दोनों के बारे में आपको समझना है, तब आपका जो सर्च का या फिर कह लें सर्चिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। क्योंकि सर्चिंग जो हमारा प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है 2 तरीके से। पहला होता है हमारा बाइनरी सर्च,
सेकेंड होता है हमारा लीनियर सर्च। ठीक है, अब देखते हैं हमारा बाइनरी सर्च क्या होता है एंड लीनियर सर्च क्या होता है। बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एंड इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर में कुछ आगे भी पढ़ना चाहते हो, जैसे बीसीए करना चाहते हो, 12th में कंप्यूटर लेना चाहते हो, या फिर डिप्लोमा करना चाहते हो कंप्यूटर में, तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो सर्च का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये फ्यूचर में, इन फ्यूचर भी अगर आप कंप्यूटर साथ आगे जाते हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ, तो आपको ये 101% ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लीनियर सर्च में सर्च की एक जो हमारा दिया गया है इसमें, तो सो अबाउट हमारा जो लीनियर सर्च होता है वो सर्च की एक ऐसी प्रोसेस होती है, या फिर कह लें कि एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हमारा जो सर्च होता है वो डाटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत ही आपको फोकस करना है इस कॉन्सेप्ट पे कि आपको यहाँ पे कहाँ क्या जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ही प्रोसेस है, उसको आप समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमारा लीनियर सर्च होता है उसमें जो सर्च का प्रोसेस होता है डाटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट एलिमेंट्स से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स से ही शुरू होता है हमारा जो सर्च का प्रोसेस है, और तब तक चलता रहता है जब तक कि सर्च की गई वैल्यू मिल नहीं जाती है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 0n होती है। इसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है। जो हमारा लीनियर सर्च होता है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सीक्वेंशियल सर्च। जो हमारा लीनियर सर्च है उसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार करते रहिए, ये सब एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो डाटा संरचना होता है, या फिर कोई भी हमको जो डाटा दिया जाता है, उसमें जो सर्च का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है, और तब तक यह चलता रहता है सर्च का प्रोसेस, सर्च करने का, जब तक हमको जो वैल्यू दी गई है सर्च करने के लिए वो मिल नहीं जाती है। और इसको हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। जैसे एक देखो यहाँ पे एक आपको लिस्ट दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, 5, 15, 10, 30, 25, 50, 45, 30, 20, 35, एक आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अगर लीनियर सर्च द्वारा किसी डाटा संरचना में 30 को सर्च करना है, अगर हमको किसको सर्च करना है? 30 को सर्च करना है, जैसा कि ऊपर चित्र में दिया गया है, तो सर्चिंग की प्रक्रिया में सर्चिंग डाटा संरचना के फर्स्ट एलिमेंट से ही शुरू होगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमको 30 मिल नहीं जाता है। जहाँ 30 मिलता है वहीं पे हमको रिजल्ट मिल जाएगा, और उसके आगे हमको सर्च नहीं करना रहेगा। किसमें? लीनियर सर्च में। कैसे स्टार्ट होगा? सर्च हमारा स्टार्ट होगा यहाँ 5 से, और उसके बाद 15 हमको मिलेगा, फिर उसके बाद 10 मिलेगा, फिर हमको जा करके 30 मिलेगा, और जैसे ही 30 हमारा मिल गया वैसे ही हमको यहाँ पे सर्च का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट है मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है लीनियर सर्च में? बस आपको इतना समझना है कि जो हमारा लीनियर सर्च होता है उसमें हमारा सर्च का प्रोसेस फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, जो हमारे यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं वो सब एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें सीक्वेंशियल, इसे हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से ही होता है, और तब तक ये चलता रहता है प्रोसेस जब तक हमको वैल्यू मिल नहीं जाती है। ठीक है, थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, या फिर कह लें सेकेंड हमारा जो टाइप है सर्च का, वो है हमारा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है उसको आप समझिए, लीनियर आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी था। बाइनरी सर्च में सर्च की प्रक्रिया जो होती है डाटा संरचना के मिडिल एलिमेंट से शुरू होती है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। जो हमारा लीनियर सर्च था उसमें हमारा जो सर्च का प्रोसेस था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? फर्स्ट एलिमेंट से। लेकिन जो हमारा बाइनरी सर्च होता है उसमें हमारा जो सर्च का प्रोसेस है वो मिडिल एलिमेंट से शुरू होता है। एलिमेंट क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ जो हमको कोई भी डीएस या डाटा संरचना दिया रहता है उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब एलिमेंट्स होते हैं। नंबर्स हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कैरेक्टर हो गया, कुछ भी हो गया, जो हमको दिया रहता है लिस्ट के अंतर्गत, वो हमको, वो उसके अंदर जितना भी हमको दिया रहता है वो एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में जो हमारा सर्च का प्रोसेस होता है वो मिडिल एलिमेंट से शुरू होता है, अर्थात डाटा संरचना को पहले मध्य से दो भागों में विभाजित किया जाता है,
फिर यह पता लगाया जाता है कि सर्च की गई वैल्यू किस भाग में है और फिर उसी भाग में सर्च किया जाता है। यह सर्च हमेशा सॉर्ट की गई डाटा संरचना पर ही कार्य करता है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 0 log 2n होती है। इसको हाफ इंटरवल सर्च भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ इंटरवल सर्च। और लीनियर सर्च को हम लोग क्या बोलते थे, सीक्वेंशियल सर्च। लीनियर सर्च में क्या होता था, जो हमारा सर्चिंग का प्रोसेस था वो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता था। मतलब जैसे ये एलिमेंट है तो हमारा स्टार्ट हो जाता था 5 से। बट इसमें क्या है, इसमें स्टार्ट होगा सर्च का प्रोसेस मिडिल एलिमेंट से। और उसको मिडिल एलिमेंट्स को पता करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हाफ करेंगे, पता करेंगे कि इसका मिडिल भाग कहाँ पे है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जैसे आप टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है, जैसे 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये 10 हो गया। 10 का हम लोग को क्या करना रहेगा, हाफ करना रहेगा। हाफ मतलब हमारा यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो ये हमारा जो 5 नंबर एलिमेंट्स रहेगा, 1 2 3 4 5। 5 के बाद जो हो गया स्टार्ट होगा हमारा सर्च का प्रोसेस। ठीक है, मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट होता है। अब ये जो हमारा 5 है वो हमारा मिडिल पार्ट हो गया। 5 के बाद जो हमारा 6 नंबर एलिमेंट है वहाँ से हमारा सर्च स्टार्ट होगा। किस में स्टार्ट होगा, बाइनरी सर्च प्रोसेस में। इस तरीके से स्टार्ट होता है। जैसे देख लो ये एग्जांपल है, अगर बाइनरी सर्च द्वारा किसी हमको डाटा संरचना में 35 को सर्च करना है, ये मान लो एग्जांपल दिया है, इसमें हमको 35 को सर्च करना है। तो जैसा ऊपर दिखाया गया चित्र में हमको क्या करना है, सर्च की प्रक्रिया में सबसे पहले डाटा संरचना को सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसको मध्य में से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वही मैंने जो आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 10, उसको 2 भागों में विभाजित करिए। ठीक है, फिर पता चल जाता है कि 35 किस भाग में है, फिर उसी भाग में 35 सर्च किया जाता है। जहाँ 35 मिल जाता है वहीं हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें सॉर्ट भी हमको करना रहता है। जैसे यहाँ पे 5 10 15 20 25 ये सब दिया गया है आपको। जो हमारा लीनियर सर्च था उसमें सॉर्ट करने का प्रोसेस नहीं था। ठीक है, सॉर्ट नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 5 है, फिर 15 है, फिर 10 है। तो 5 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 30 है, 25 है। बट इसमें क्या है, इसमें है 5 है, 10 है, 15 है। मतलब सब कुछ क्या है, पहले से ही सॉर्ट किया गया है। ठीक है, सब कुछ सीक्वेंस में है, सब कुछ सॉर्ट किया गया है। बस हमको क्या करना है, हमको उसका पहले डिवाइड करके हाफ करना है। हाफ इसलिए करना है क्योंकि बाइनरी सर्च में मिडिल एलिमेंट से ही सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उसको बाई 2 करो। बाई 2 करने के बाद हमको मिल जाता है उसका हाफ भाग कहाँ पे है। तो हमारा जैसे यहाँ पे इसका हाफ भाग मिला 5। तो 5 नंबर एलिमेंट्स के बाद 6 नंबर से स्टार्ट होगा। 6 नंबर स्टार्ट होगा तो वहीं से हमारा सर्च का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जहाँ पे हमको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 35 मिल गया, यहीं पे हमारा सर्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट टोटल सर्च के बारे में, जो हमारा सर्च का कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा किसका, सॉर्ट का। ठीक है, एक्चुअल में सॉर्टिंग क्या होता है, और सॉर्टिंग 2 टाइप से ही होता है। ठीक है, पहला जो हमारा सॉर्टिंग आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बबल सॉर्ट के बारे में। एंड उसके बाद पढ़ना है आपको सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। ठीक है, यही जो है मेन है आपके लिए, और यही आपके बुक में भी दिया गया है, आपके सिलेबस में भी। ठीक है, तो सर्चिंग क्लियर हो गया होगा, बाइनरी सर्च क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। लीनियर सर्च बहुत इजी है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा। दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको डेफिनेशन समझाया है। बहुत ही इजी वे में प्रोग्राम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है, उसी एग्जांपल के बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, टॉपिक तीनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा सॉर्टिंग के बारे में। ठीक है, सॉर्टिंग में हम देखेंगे बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट, एंड नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, और इजी वे में बहुत ही अच्छी तरीके से ही आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। प्लेलिस्ट को जाइए, एक एक टॉपिक वहाँ पे दिया गया है, जो टॉपिक पढ़ना है उसको आप ओपन करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सभी को
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सो क्लास 10 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में हमने इन टॉपिक की तरफ जो है हमने पढ़ा था अबाउट सर्चिंग के बारे में, लाइक व्हाट इज सर्चिंग एंड व्हाट इज बाइनरी सर्च एंड व्हाट इज लीनियर सर्च। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो सर्चिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था। ठीक है, तो अगर आपने उसको मिस किया है, कैसे भी नहीं देख पाए हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। प्लेलिस्ट आप सभी को पता है कंप्यूटर का जो बनाया गया है इस ईयर का, उसको ओपन करना। उसमें आपको एक एक चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, एक एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे वन शॉट वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे जो एक क्लास में सभी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। और आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है फॉर अस। एंड आई होप आप सभी को भी लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और इसी के लिए आप सभी की फीडबैक भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। सो हमारी टीम निरंतर आप सभी की फीडबैक पे वर्क करती है। जो आप फीडबैक देते हैं, क्लास से रिलेटेड फीडबैक रहता है या फिर जो भी फीडबैक रहता है, आप सभी की जो भी कमेंट्स रखते हैं, उनका आपको 101% रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सॉर्टिंग अबाउट। ठीक है, प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा सर्च के बारे में, व्हाट इज सर्चिंग एंड लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, दो ही हमको पढ़ने थे। इसी प्रकार जो हमारा सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में भी हमको दो ही पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है बबल सॉर्ट, सेकेंड हमको पढ़ना है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो सॉर्टिंग क्या होता है सबसे पहले उसको समझ लेना। फिर उसके बाद जो सॉर्टिंग के टाइप्स हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। मेजरली हमको कौन कौन से टाइप्स के बारे में पढ़ना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सॉर्टिंग क्या होता है, किसी भी डेटा की सूची को एक व्यवस्थित क्रम में करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। और ये जो व्यवस्थित क्रम होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। ठीक है, पहला होता है आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, स्मॉल नंबर से जो हमारे बिग नंबर है उनकी तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा इंक्रीजिंग हो गया। उसके बाद होता है हमारा, हिंदी में बोलते हैं उसको अवरोही क्रम, जिसको इंग्लिश बोलते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे हमने 2 से 1 की तरफ गए, ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग साइड हम लोग जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम। और जो फर्स्ट वाला था वो था हमारा क्या, आरोही। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो हमारा डेटा का सॉर्टिंग होता है वो, उसको हम लोग जब एक किसी भी लिस्ट में व्यवस्थित क्रम से करते हैं, तो वो जो हमारी प्रोसेस होती है, वही हमारी जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको सॉर्टिंग कहते हैं। और ये सॉर्टिंग किस प्रकार से होता है, ये सॉर्टिंग हमारा दो तरीके से होता है। पहला होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब अवरोही, आरोही, एंड डिक्रीजिंग मतलब अवरोही। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप सभी को पता है। तो जो हमारा सॉर्टिंग के टाइप्स होता है, टोटली 8 टाइप्स के सॉर्टिंग होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा होता है वेल सॉर्ट, थर्ड होता है इंसर्शन सॉर्ट, फोर्थ होता है मर्ज सॉर्ट, फिफ्थ नंबर होता है हमारा क्विक सॉर्ट, सिक्स होता है हिप सॉर्ट, सेवन नंबर इज रेडिक्स सॉर्ट, एंड एट नंबर इज वैकेट। ठीक है, वैकेट सॉर्ट, समथिंग दिस। बट हमको इतने ज़्यादा सॉर्ट्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। आप सभी के सिलेबस में ओनली 2 सॉर्ट्स दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट है हमारा बबल सॉर्ट एंड सेकेंड है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो जो हमारा बबल सॉर्ट है एंड जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट होता है, उन्हीं दो के बारे में हमको पढ़ना है। बाकी किसी सॉर्ट्स के बारे में हमको इस क्लास के लिए, इस सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की तरफ चलते हैं। बेसिकली व्हाट इज बबल सॉर्ट। ठीक है, सॉर्टिंग तो आपको पता चल ही गया है कि किसी भी लिस्ट में जो भी डेटा होता है उसको व्यवस्थित क्रम में करने की जो प्रोसेस होती है उसी को सॉर्टिंग कहते हैं। और ये सॉर्टिंग किस प्रकार होता है वो आपको पता चल गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया होगा। बबल सॉर्ट क्या होता है, बबल सॉर्ट एक साधारण तरीका होता है जिसका उपयोग एरे को क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यह 3 प्रमुख कदमों पर काम करता है, मतलब 3 जो इसके मेनली स्टेप होते हैं उन पर ये वर्क करता है। प्रत्येक स्टेप को एक दूसरे के साथ तुलना करें, जरूरत अनुसार उन्हें बदलें और इस प्रक्रिया को एक बार और पुनः करें। बबल सॉर्ट की समझ के लिए निम्नलिखित प्रोग्राम आपको एक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो बबल सॉर्ट जो होता है एक सॉर्टिंग का एक सिंपल वे होता है जिसका जो हम लोग यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, एरे को सॉर्ट वे में करने के लिए। एरे को हम लोग को जब सॉर्टिंग करना होता है तो हम यूज करते हैं बबल सॉर्ट का। और इसका जो सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है वो 3 टाइप से होता है, या फिर कह लें कि 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ उसको हम लोग तुलना करते हैं, कंपेरिजन करके बनाते हैं। सेकेंड जो होता है
उसका जो पोजीशन है उसको हम लोग चेंज करते हैं जब उसकी नीड होती है। जैसे अगर हमको ये नंबर दे दिया गया 1 2 5 7, ठीक है, 9 और उसके बाद 4, ठीक है। अब हम लोग को इसको सॉर्टिंग करना है तो कैसे करेंगे? इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं सॉर्टिंग 1 2 4 5 एंड आफ्टर 9, ठीक है। ये क्या है? ये सॉर्टिंग में है। जी हाँ, बिल्कुल सॉर्टिंग में है, ठीक है। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सब कुछ, 1 2 4 5 9। तो ये सॉर्ट है एक प्रकार का। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको प्रोग्राम बताया गया है सॉर्टिंग का, ठीक है। ये आपका हेडर फाइल है। आप सभी को प्रोग्राम अगर आपने बनाया हुआ है तब आपको ये एग्जांपल और ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट अगर आपने जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसमें हमने आपको बताया था प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है, सी के कई प्रोग्राम थे वो मैंने आपको बताए थे। तो अगर आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में जो 4 चैप्टर थे उनको मिस किया हुआ है तब आपके लिए प्रोग्राम बनाने में 101% डिफिकल्टी आएगी और कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा आपको। इसलिए आप सभी जरूर से हमारे जो स्टार्टिंग के आपके कंप्यूटर की क्लास 10 की चैप्टर हैं फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक की, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारे बबल सॉर्ट के हम फंक्शन है उसको बनाएंगे, ठीक है, वाइड। और जो हमने फंक्शन का नाम रखा है वो रखा है बबल सॉर्ट, इंटीजर एरे टाइप का है। फिर उसके बाद इंटीजर का जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया हुआ है। फिर उसके बाद यदि वर्तमान में उत्पन्न संदेश का मान अगले संदेश के समान या फिर छोटा होता है तो उसको हम लोग स्वैप करते हैं, ठीक है। जैसे कि सेम टू सेम यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये तो प्रोग्राम का आपका एग्जांपल हो गया। इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ आपको बताया गया है कि मान लीजिए हमको मिलता है 5 और 9, ठीक है, और उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्वैपिंग का काम करेंगे, 5 करेंगे, 9 को स्वैप करके 4 के बगल में कर देंगे, ठीक है। बट अभी भी ये शॉर्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को स्वैप करेंगे 5 के से पहले, तो ये हो जाएगा 4 5 और 9। अब ये क्या हो गया, अब ये शॉर्ट वे में हो गया, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सॉर्ट किए गए एरे को प्रिंट करने वाले फंक्शन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा है, लेंथ भी इसका बड़ा है, इसीलिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रोग्राम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझ करके आप खुद से थोड़ा बहुत एक बार प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी चीज़ हार्ड लग रही है तो उसको गिव अप मत करना, 2 3 बार ट्राई करना, 3 4 बार रिपीट करना, रिवाइज करना, खुद से लिखने की कोशिश करना। इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं देता हूँ कि आप लोग खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको यूज़फुल रहेगा और उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, लिखने का तरीका भी पता चलेगा, मेथड, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा प्रोग्राम बनाने के लिए। ये प्रोग्राम तो बहुत सारे जो है आपको ये जो बताए जा रहे हैं ये सब तो हार्ड है। अगर आपने फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सब वहीं से आपके ये बेसिक थे, अब ये आपके एडवांस रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था वहाँ पे एरे हमारा जो मिल गया है उसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमारा जो बबल सॉर्ट फंक्शन द्वारा एक बबल सॉर्ट लॉजिक को बनाया गया है और प्रिंट एरे फंक्शन से सॉर्ट किए गए एरे को प्रिंट किया गया है। मेन फंक्शन में एक उदाहरण एरे का उपयोग करके बबल सॉर्ट को विदारित किया जा रहा है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट का आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रोग्राम एक बार आप लोग लिख लेना, नहीं तो प्रोग्राम के लिए जब जनवरी में आप सभी को आफ्टर 20 जनवरी के बाद जो है 10 ऐसे प्रोग्राम दिए जाएंगे, उन्हीं 10 को आप प्रैक्टिस करके जाना। उसी के बेस पे या फिर उसी तरीके के प्रोग्राम आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोग के लिए वो 10 प्रोग्राम मैं प्रोवाइड करूँगा जिनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा। सेकंड हमारा जो सॉर्ट का टाइप होता है वो हमारा होता है सिलेक्शन सॉर्ट। फर्स्ट वन सेकंड बबल सॉर्ट, सेकंड वन इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चयन सॉर्ट, एक प्रकार का जो है सिंपल तरीका होता है जिसमें एरे को सॉर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। इसमें जो हमारा लिस्ट होता है उसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है उसको चुनना होता है और जो हमारे लिस्ट के पहले स्थान पर रखना होता है, ठीक है।
बाकी सूची को इस प्रकार के बाद में भाग से दोहराते हैं और यह चयन जो सॉर्ट होता है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें ये समझाया गया कि जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट होता है वो किस प्रकार किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमको दे दिया गया, ठीक है, 13th, 11, 4, थोड़ा सा लिखने में वो हो रहा है बट आप समझ लेना, 9, 2। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसको हमको सॉर्ट करना है। ये मान लो एक लिस्ट है, एरे है। ठीक है, अभी एरे के अंदर जो हमको एलिमेंट मिला है उसको हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है, क्रमबद्ध करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पे, सबसे छोटे एलिमेंट को चुनते हैं। लिस्ट में सबसे छोटे एलिमेंट को हमको सेलेक्ट करना है। तो सबसे जो हमारा छोटा एलिमेंट है वो क्या है लिस्ट में, वो है 2। 2 को सेलेक्ट किया। अब उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, लिस्ट के पहले स्थान पर उसे रखते हैं। तो लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पे उसको हम लोगों ने रख दिया। अब उसके बाद फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो हमने जो सेकेंड सबसे लोएस्ट एलिमेंट को किया है सेलेक्ट, वो है 4। 4 को फर्स्ट स्थान पे मतलब उसके बाद रख दिया। फिर उसके बाद उससे जो हमारा सबसे छोटा है लिस्ट में उसको हमने रख दिया। फिर उसके बाद यही प्रोसेस सेम टू सेम आपको फॉलो करना है और आपका जो लिस्ट है वो तैयार हो गया और ये पूरा का पूरा हमारा एरे क्या है, सॉर्ट हो गया। ठीक है, 2, 4, 9, 11, 13। ठीक है, तो सिलेक्शन का जो सॉर्ट का प्रोसेस होता है इसी प्रकार होता है। सिंपल आपको लिखना है, सिलेक्शन एक प्रकार का, सिलेक्शन सॉर्ट जो है एक प्रकार का सिंपल मेथड है सॉर्ट करने का। इसका यूज़ हम लोग करते हैं एरे को सॉर्ट करने के लिए। इसमें जो हमको लिस्ट मिलता है उसके जो सबसे पहले हम सबसे जो छोटा एलिमेंट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर उसको जो हमारा लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं। उसके बाद जो बचे हुए लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं उनमें यही प्रोसेस फिर से रिवाइंड करते हैं। तो हमारा जो लिस्ट होता है वो सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए दे दिया गया है जिससे आपको समझ में आ जाए। बट अगर आपको प्रोग्राम समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना। अगर आप कॉन्सेप्ट भी लिख देते हो, अगर आपसे पूछ लिया गया सॉर्टिंग के बारे में, ठीक है, अगर हम मान लीजिए 5 नंबर में आपसे पूछ लिया गया कि सॉर्टिंग क्या होता है, इसके तरीकों को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सॉर्टिंग लिखना है, एक्चुअल में सॉर्टिंग का डिफिनेशन आपको लिख देना है। फिर आप चाहो तो इन सभी के बारे में आप लिख सकते हो कितने टाइप्स के होते हैं। बट अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप 2 टाइप के लिख सकते हो, बबल सॉर्ट के बारे में लिख सकते हो और डायरेक्ट सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में लिख सकते हो। तो इन 2 टाइप्स के बारे में आप लिखोगे। अगर कॉन्सेप्ट भी इन दोनों के लिख दोगे और हमारा जो सॉर्ट का एक और यहाँ पे डिफिनेशन लिख देना, फिर उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लिख देना। यही एग्जांपल लिख देना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 13th वाला, 13th, 11, 4, 9, 2, इसको सॉर्टिंग में, सिलेक्शन सॉर्ट में। फिर उसके बाद ऐसे ही एक एरे बना करके लिस्ट बना देना। ठीक है, तो अगर ये छोटा बहुत या थोड़ा बहुत भी एग्जांपल आप लिख देते हो तो भी आपका जो वहाँ पे काम है वो हो जाएगा। 5 में से तो आपके 3 या फिर कह लें कि 3.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी जहाँ पे नहीं आप लिख पा रहे हो वहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट भी समझा देते हो, तो अगर जैसे आप प्रोग्राम नहीं लिख पाते हो वहाँ पे, तो 1 नंबर मान लो प्रोग्राम के लगे कट सकते हैं या फिर 1.5 मार्क्स भी कट सकते हैं। बट अगर 5 नंबर का है तो आपको 3.5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इतना पूरा कॉन्सेप्ट बताते हो, थोड़े बहुत आप एग्जाम्पल भी बता देते हो। ठीक है, आपने प्रोग्राम नहीं भी लिखा हुआ है बट आपने अगर एग्जाम्पल वहाँ पे बता दिया था, हाँ, एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ गया था, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, प्रोग्राम नहीं लिख पाया है, उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, तो आपके इतने नंबर यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, बट आपको जनवरी में 20 जनवरी, आफ्टर 20 जनवरी आप सभी को 10 प्रोग्राम मैं प्रोवाइड करूँगा। उन 10 प्रोग्राम को अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, तो आपका जितना भी डाउट था प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, सब कुछ उसमें जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, क्लास रहेगा, उसमें हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इस चैप्टर के सभी। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी, ठीक है, जो इस साल पूछे जा सकते हैं वो भी, सब जो रहेंगे वो पूरे टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, पूरे आपके चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। सो आई होप आप सभी की जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन करना है आपको, वहाँ पे जाकर के लिख देना है, टीम के पास आपका डाउट पहुँच जाएगा और टीम जरूर से आपकी हेल्प करेगी रिप्लाई करके। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनके पास भी ये लेक्चर्स पहुँच जाए और वो
अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, और हमारा चल रहा था क्लास 10 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 6, एंड ये हमारा है यूनिट नंबर 2, और चैप्टर का नाम जो है हमारा है वो है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, एंड इसी का टाइप्स है बाइनरी सर्च के बारे में, लीनियर सर्च के बारे में, एंड सॉर्टिंग से रिलेटेड हमें पढ़ना था बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। तो जो हमारा सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के जो टॉपिक्स थे वो कवर कर दिए गए थे पिछले 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर के। तो आपने अगर मिस किया है तो देख लेना, प्लेलिस्ट से भी आपको मिल जाएगा, और चैनल के पेज पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स को आप लोग पढ़ लेना। और आज जो है हम देखने वाले हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न, या फिर इंग्लिश में इसको कह लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कहाँ पे टिक करना रहेगा, आपको जो बोर्ड एग्जाम में OMR शीट मिलेगा उस पर टिक करना रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, या फिर कह लें कि 20 आपको MCQ प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, जो टोटल चैप्टर से रहेंगे, तो इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कह लें MCQ जो क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 नंबर आपको दिला करके जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी डाटा को व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। जब हम किसी भी जो भी हमको डेटा मिलता है उसको जब हम एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ये हमारा प्रोसेस होता है वो कहलाता है सॉर्टिंग का। ठीक है, किसी भी चीज़ को सॉर्ट कर देना। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 10 तक मान लीजिए कोई भी ऐसे ही नाम का हम लोगों ने एक फाइल बना लिया। अब उसको सॉर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जब सॉर्ट कर देंगे तो फर्स्ट जो फाइल नंबर 1 रहेगा वो पहले दिखेगा, फाइल नंबर 2 रहेगा उसके बाद दिखेगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग भी वही होता है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फाइलों का जो समूह होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, फील्ड कहते हैं, एरे कहते हैं, या फिर सूची कहते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है रिकॉर्ड। जो फाइलों का कलेक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड ही कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डाटा के समूह को किसी एक डाटा को ढूंढना या खोजना कहलाता है। ठीक है, कोई भी जो हमको डेटा का मिलता है, डेटा जो हमको मिलता है उसके कलेक्शन में से किसी एक डेटा को सर्च करना क्या कहलाता है, तो वो हमारा सर्चिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सर्चिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें यही आपको बताया गया है कि जो भी हमको डाटा दिया जाता है, कोई भी हमको डेटा दिया जाता है, उसमें हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है किसके अंतर्गत आता है, सर्चिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सॉर्टिंग की कौन सी विधि है। सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट, सॉर्ट, या फिर ये सभी। ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, सॉर्ट भी हमारा सॉर्टिंग का प्रोसेस है। ठीक है, टाइप है, सिलेक्शन सॉर्ट भी है, इंसर्शन सॉर्ट भी है। ठीक है, बट आपके चैप्टर में कौन कौन से सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट जो आपको पढ़ना है, बट इसके टाइप ये सभी हैं, सिलेक्शन एंड इंसर्शन, और सॉर्ट तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से सॉर्टिंग की कौन सी विधि नहीं है। क्वेश्चन को फोकस करना, इनमें पूछा गया है कि कौन सा जो टाइप है वो सॉर्टिंग का टाइप नहीं है। ठीक है, बाइनरी, इंसर्शन, बबल, या फिर ये सभी। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, बाइनरी। बाइनरी सॉर्ट किसी भी तरीके का सॉर्टिंग नहीं होता है। ठीक है, या फिर सॉर्टिंग के किसी भी टाइप में बाइनरी नाम का जिक्र होता ही नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सर्चिंग की कौन सी विधि है। ठीक है, क्वेश्चन को फोकस करना, सर्चिंग की कौन सी विधि है। तो देखो चैप्टर का नाम ही है बाइनरी सर्च, तो हमारा जो कौन सा विधि है, बाइनरी सर्च हमारा सर्चिंग का विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभाजन तथा योग क्रिया पर आधारित सर्चिंग विधि कौन सी है। विभाजन तथा योग की जो प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो हमारा किस में होता है, तो हमारा बाइनरी सर्च में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रमिक सर्च विधि की औसत जटिलता होती है। ठीक है, तो हमारी जो करेक्ट आंसर है इसका वो है एन, नंबर ऑफ, वहाँ पे आपको समझाया गया था कॉन्सेप्ट में इसके बारे में। नेक्स्ट इसी पे डिपेंड क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च विधि की औसत जटिलता होती है। ठीक है, जब मैंने आपको इसका बताया था बाइनरी सर्च के बारे में, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था इसकी क्रमिक जटिलता कितनी होती है, औसत
जटिलता कितनी होती है। इसीलिए मैंने बोला आपको टॉपिक पढ़ना इम्पोर्टेंट है, अगर वो पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन के आंसर बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, डेटा 1 से लेकर के 100 तक के क्रम में सॉर्ट करने को कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग सॉर्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे आरोही क्रम में डेटा को सॉर्ट किया गया है। ठीक है, फिर होता है हमारा स्टार्ट। इस चैप्टर के सभी अति लघुत्तरी प्रश्न, नंबर तो एक ही दे करके जाएंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, बट क्या होता है ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, और मैक्सिमम टाइप यही होता है कि जैसे दो क्वेश्चन को ऐड करके एक लघुत्तरी प्रश्न बना दिया गया 2 नंबर वाला। ठीक है, इसीलिए ये एक एक नंबर वाले तैयार कर लेंगे तो ये भी आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे दिया गया यहाँ पे सॉर्टिंग से क्या तात्पर्य है, और इन सब का जो नोट्स है वो आपको खुद से बनाना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप नोट्स खुद से सर्च करोगे, पहली बात ये टॉपिक पढ़े रहोगे तो आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता रहेगा, और नोट्स आप खुद से बनाओगे तो एक बार खुद से पहले लिखोगे, उसको पढ़ोगे, एक बार फिर से समझोगे, तो आपके माइंड में बहुत जल्दी से जब आप रिविजन करोगे ना तो वो गेट कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न 10 दिए गए हैं आपको, और बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, वन लाइनर ही है, सब कुछ वन लाइनर है सब कुछ। जैसे आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं, सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है, लीनियर सर्च विधि की औसत जटिलता कितनी होती है, बाइनरी सर्च की औसत जटिलता कितनी होती है, इन सब का आंसर कहाँ पे मिलेगा एक बार थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखो कहाँ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लीनियर सर्च की जो जटिलता होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे दी गई है। उसी प्रकार यहाँ पे बाइनरी सर्च की जो जटिलता होती है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, और टॉपिक पढ़ेंगे उससे क्लियर हो जाएगा, आपका जो प्रश्न का उत्तर है आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इस चैप्टर के नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लघु उत्तरी प्रश्न, और लघु उत्तरी प्रश्न में मैंने कवर करने की कोशिश की है 9। ठीक है, 9 लघु उत्तरी प्रश्न, और ये जो प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया जाए। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा सर्चिंग क्या होता है, सर्चिंग के जो प्रकार हैं उन पर प्रकाश डालिए, संक्षेप में लिखिए। तो आपको पहले सर्चिंग के बारे में बताना है, बाइनरी सर्च के बारे में लिखना है, लीनियर सर्च के बारे में लिखना है, दोनों का एक एक प्रोग्राम लिखना है, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, इस ऐसे ही सॉर्टिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग के जो टाइप्स हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में लिखिए। ठीक है, ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब इसमें कवर किया गया है। बाइनरी सर्च का उदाहरण सहित समझाइए, लीनियर सर्च को उदाहरण सहित समझाइए, बबल सॉर्ट कैसे किया जाता है उदाहरण सहित। उदाहरण का मतलब क्या, प्रोग्राम के साथ आपको बताना है, एक वहीं पे प्रोग्राम आपको लिख देना है। ठीक है, सर्चिंग और सॉर्टिंग में आपको डिफरेंस बताना है, सर्चिंग और सॉर्टिंग में। ठीक है, सर्च सॉर्टिंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार से की जाती है, बहुत ईजी प्रश्न है। विस्तार से समझाइए बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से किस प्रकार बेहतर है। ठीक है, बाइनरी सर्च तथा लीनियर सर्च में आपको डिफरेंस बताना है। सिलेक्शन सॉर्ट कैसे किया जाता है, प्रोग्राम के साथ समझाना है। सिलेक्शन सॉर्टिंग तथा बबल सॉर्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल इतने प्रश्न आप सभी को इस चैप्टर से मिलेंगे, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है जितना आप सभी को बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है इस प्रश्न इस चैप्टर से। ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको हेल्प मिला होगा, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके पास अभी तक न्यू सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं वो नहीं मिल पाए हैं, तो फटाफट जा करके एक बार शेयर का बटन क्लिक करो और उनको सभी को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, और बोल दो कि हाँ क्लासेस चल रही हैं। अभी भी अगर आप तैयारी में जुट जाते हो तो अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप जितना समय बचा है उतने में आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक